ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी ताकत को जगाने वाली एक आवाज है। स्वागत है आपका सोल फ्रेम हिंदी स्टोरीज में, जहां हर कहानी आपको आपकी असली पहचान याद दिलाती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी, मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुल रही थी। दूर तक फैले खेत सुबह की रोशनी में थी। उसी खेतों के किनारे एक टूटा हुआ कच्चा घर बना हुआ था, जिसकी दीवारों की मिट्टी कई जगह से झड़ चुकी थी। छत पर पड़ी पुरानी टीम की चादर हवा के साथ हल्की हल्की आवाज कर रही थी। घर के आंगन में धूल बिखरी हुई थी और कोने में रखा टूटा हुआ घड़ा आधा भरा हुआ था। अंदर मिट्टी के चूल्हे में जलती लकड़ियों की आंच ही सुलग रही, धुएं की हल्की लकीर छत के छेद से बाहर निकल रही थी। माँ चूल्हे के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में ममता की रोशनी अब भी जल रही थी। अर्जुन फटी हुई किताब लेकर पास ही बैठा था। किताब के कुछ पन्ने मुड़े हुए थे, किनारे फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में पढ़ने की चमक साफ दिख रही थी। तभी अर्जुन की माँ अर्जुन को बोलती है, बेटा अर्जुन, आज फिर आधी रोटी में ही काम चलाना पड़ेगा। माँ रोटी को धीरे धीरे पलट रही थी। उसकी आवाज में मजबूरी थी, पर वो कोशिश कर रही थी कि उसकी तकलीफ बच्चों तक न पहुंचे। लेकिन शब्दों में छुपा दर्द साफ सुनाई दे रहा था। फिर अर्जुन माँ को बोलता है, कोई बात नहीं माँ, एक दिन ऐसा आएगा जब हम पीठ वर कर खाना खाएंगे। अर्जुन किताब बंद करके माँ की तरफ देखता है। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा विश्वास था। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, जैसे आधी रोटी नहीं, पूरा सपना उसके सामने रखा हो। फिर नेहा अपने भाई अर्जुन से बोलती है, भैया, क्या सच में हमारा घर भी पक्का बनेगा? नेहा आंगन से अंदर आती है। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, बाल हल्के बिखरे हुए थे, लेकिन आंखों में चमक थी। वो दीवार को हाथ से छूती है जहां मिट्टी झड़ रही थी, और फिर अर्जुन की तरफ उम्मीद से देखती है। अर्जुन नेहा से बोलता है, हाँ नेहा, हमारा भी बड़ा सा घर होगा और तू उसमें पढ़ाई करेगी। अर्जुन की आवाज में दृढ़ता थी। वो नेहा के सिर पर हाथ रखता है। उसके शब्द सिर्फ दिलासा नहीं थे, जैसे वो अपने ही शब्दों से अपना भविष्य लिख रहा हो। चूल्हे की आंच धीमी हो रही थी। रोटी की खुशबू पूरे छोटे से घर में फैल रही थी, लेकिन उस खुशबू से ज्यादा गहरी थी उस घर की खामोशी। आधी रोटी का सच सामने था, मगर सपनों की बात उससे बड़ी हो चुकी थी। बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन पेट की भूख भी सच होती है। माँ रोटी को 3 हिस्सों में बांट रही थी। उसके हाथ कांपते नहीं हैं, लेकिन दिल जरूर कांप रहा था। वो बच्चों को देखती है और अपने हिस्से का टुकड़ा थोड़ा छोटा कर देती है। माँ, भूख आज है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और सब बदल दूंगा। उसकी मुट्ठी हल्की सी भीग जाती है। किताब फिर से उसकी गोद में खुल जाती है, जैसे वही उसका हथियार हो। भैया, जब हमारा बड़ा घर बनेगा ना, तो क्या उसमें बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा? नेहा छत की तरफ देखती है, जहां से पिछली बारिश में पानी टपका था। उसकी मुस्कान हल्की थी, लेकिन उसकी आंखों में सपना बहुत बड़ा है। माँ की आंखें हल्की सी नम हो रही थी। वो तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है, ताकि बच्चे उसकी नमी न देख सकें। सुबह की धूप अब आंगन में पूरी तरह फैल चुकी थी। खेतों की चमक बढ़ रही थी। घर वही है, दीवारें वही थी, चूल्हा वही था, लेकिन उस छोटे से घर में बैठे 3 दिलों में एक अलग ही रोशनी जल रही थी। माँ, देखना, एक दिन यही धूप हमारे नए घर की खिड़कियों से अंदर आएगी।
वो बाहर फैलती धूप को देखता है, जैसे उसे अपने आने वाले कल की झलक मिल गई हो। और मैं उस खिड़की के पास बैठकर पढ़ाई करूंगी। वो दोनों हाथ फैलाकर जैसे अपने सपनों का आकार नाप रहे हो। बस तुम दोनों खुश रहो, मेरे लिए वही सबसे बड़ा घर होगा। माँ दोनों को अपने पास खींच लेती है। चूल्हे की आंच अब धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन उन्हें गले लगाने में एक नई गर्माहट मिल रही थी। टूटा हुआ कच्चा घर खड़ा था, दीवारों में दरारें पड़ रही थी, छत कमजोर थी, रोटी आधी थी, लेकिन उस सुबह उस छोटे से घर में उम्मीद पूरी थी। धूप खेतों पर ही नहीं, उनके चेहरों पर भी पड़ रही थी, और वही धूप शायद एक दिन उनकी किस्मत भी चमका। गांव का चौक सुबह से ही हलचल से भरा हुआ था। बीच में पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जो कि कई साल पुराना था, जिसकी जड़ों ने जमीन को कई जगह से फाड़ दिया था। उसी पेड़ के नीचे टूटी हुई पत्थर की चौकी रखी थी। पास में चाय वाले की दुकान से उबलती केतली की आवाज आ रही थी। कुछ लोग हंसते हुए बातें कर रहे थे, कुछ खेतों की तरफ जा रहे थे। चौक के एक कोने में सफेद कुर्ता पजामा पहने ठाकुर रंजीत सिंह खड़े थे। ठाकुर रंजीत सिंह अपने गांव का बहुत आमिर आदमी था। उसके एक हट में छड़ी थी और दूसरे हट उसके पैर पर रखा था। उसके चेहरे पर रौब साफ दिखाई दे रही थी। उनके आसपास 2-3 लोग खड़े थे, जैसे उनकी हर बात पर सिर हिलाने के लिए तैयार हों। उसी समय कच्चे रास्ते से धीरे धीरे चलता हुआ अर्जुन चौक में पहुंचता है। उसके कपड़े साफ तो थे, लेकिन पुराने थे। आंखों में हल्की सी झिझक थी, मगर कदम रुक नहीं रहे थे। वो एक गहरी सांस लेता है और ठाकुर साहब की तरफ बढ़ता है और बड़े प्रेम स्वर में ठाकुर साहब से बुलाता है, ठाकुर साहब, कोई काम मिल जाता तो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन साफ थी। वो आंखें झुकाकर नहीं, सामने देखकर बात कर रहा था। उसके शब्दों में विनम्रता थी, पर भीतर कहीं आत्मसम्मान भी था। चौक पर खड़े लोग हल्का सा मुस्कुराते हैं, कुछ एक दूसरे की तरफ देखकर फुसफुसाते तुम जैसे गरीब लड़के सपने मत देखा करो, खेत में मजदूरी करनी है तो करो। हैं। ठाकुर अपमान भरी आवाज में अर्जुन को बोलता है। ठाकुर की आवाज ऊंची थी, उनके होठों पर हल्की तिरस्कार भरी मुस्कान भी थी। वो छड़ी जमीन पर ठक ठक करके मारते हैं, जैसे हर शब्द के साथ अर्जुन की औकात तय कर रहे हों। चौक पर खड़े 2 आदमी हल्का सा हंस देते हैं। हवा जैसे कुछ पल के लिए भारी हो जाती है। अर्जुन वहीं पर खड़ा था, उसके कानों में शब्द गूंज रहे थे, गरीब लड़के, सपने मत देखा करो। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थी और उसकी आंखों में धीरे धीरे नमी उतर रही थी, लेकिन उसका सिर झुका नहीं है। धूप अब तेज हो चुकी थी, पसीने की एक बूंद उसके माथे से नीचे गिरती है, पर वो अपने होठ भींच लेता है। तभी ठाकुर रंजीत बोलता, काम चाहिए तो मजदूरी करो, बड़े बड़े ख्वाब देखकर क्या मिलेगा तुम्हें। वो अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, जैसे उसकी हालत को तौल रहे हों। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वहां उन्हें गिरने नहीं देता। उसकी छाती हल्की हल्की उठी है। वो एक पल के लिए आसमान की तरफ देखता है, जैसे खुद को संभाल रहा हो। उस पल अर्जुन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अपमान का दर्द, गरीबी की चुभन, लेकिन उससे बड़ा था भीतर का सपना। वो जानता है कि अभी जेब खाली है, मगर हौसला खाली नहीं। जाओ, खेत में काम करना है तो कर लो, वरना यहाँ खड़े खड़े समय मत खराब करो। ठाकुर हाथ से इशारा करते हुए अर्जुन से बोलता है, जैसे किसी को रास्ते से हटाया जाता है। तभी अर्जुन ठाकुर रंजीत से बोलता है, गरीब हूँ साहब, पे सपना देखना नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, मगर हर शब्द सीधा था। वो कांपती आवाज नहीं थी, बल्कि भीतर से निकला हुआ वादा था। चौक पर खड़े लोग चुप हो जाते हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। तभी ठाकुर गुस्से से बोलता, बहुत बड़े बोल बोलने लगे हो तुम। याद रखना, जमीन पर ही चलना पड़ता है। हाँ साहब, जमीन पर ही चलूंगा, लेकिन मंजिल आसमान में ही रखूंगा। उसकी आंखों में आंसू अब भी थे, मगर उनमें चमक भी थी। वो पीछे नहीं हटता।
गांव का चौक वही था, लोग वही था, आवाजें वही थी। लेकिन उस दिन उस धूप में खड़ा एक लड़का बदल चुका था। अपमान की आग उसके अंदर जल चुकी थी। वो धीरे धीरे मुड़ता है, कदम भारी हो जाते हैं मगर रुकते नहीं। पीछे से कुछ हल्की हंसी की आवाज आती है, लेकिन वो सुनकर भी अनसुना कर देता है। तभी अर्जुन एक दिन यही चौक मेरी मेहनत की कहानी सुनेगा। उसकी मुट्ठी बन चुकी थी और आंसू अब सूख चुके थे। धूप तेज थी मगर उसकी आंखों में तेज चमक रहा था। गांव का चौक फिर से अपनी रफ्तार में लौट चुका था। लोग अपनी बातों में फिर से लग गए थे। ठाकुर साहब अब भी उसी रौब से खड़ा था। लेकिन उस दिन एक गरीब लड़का वहां से खाली हाथ नहीं गया। वो अपने साथ एक जिद लेकर गया था और कई बार जिद ही इंसान की तकदीर। रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियां अब शांत थी। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज आ रही थी। दूर खेतों से ठंडी हवा चल रही थी, जो अर्जुन के कच्चे घर की दरारों से अंदर आ रही थी। आंगन में रखा पुराना घड़ा चांदनी में हल्का सा चमक रहा था। घर के अंदर अंधेरा फैला था। बस एक कोने में मिट्टी का छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी लौ कभी तेज होती थी तो कभी धीमी पड़ जाती थी। दिए की रोशनी में दीवार पर पड़ती परछाई हिल रही थी। उसी हल्की रोशनी में अर्जुन जमीन पर बैठा था। सामने फटी हुई किताब खुली थी। पन्नों पर पड़े शब्द साफ दिख नहीं रहे, फिर भी उसकी आंखें पूरी कोशिश से हर लाइन पढ़ रही थी। उसके हाथ में पुरानी पेंसिल थी। वो कभी शब्दों को दोहराता तो कभी हवा में उंगली से कुछ लिखने की कोशिश करता। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे पड़ रहे थी, लेकिन उनमें थकान से ज्यादा जिद दिखाई दे रही थी। माँ कोने में बैठी थी। दिन भर की मेहनत के बाद उसका शरीर थक चुका था। हाथों पर छाले पड़ रही थी, पैरों में दर्द था। वो अर्जुन को लगातार देख रही थी। दिए की रोशनी में बेटे का झुका हुआ चेहरा उसे साफ दिखाई दे रहा था। इतनी मेहनत क्यों करता है बेटा? शरीर भी तो थकता होगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गहरा स्नेह भी झलक रहा था। वो थोड़ा आगे खिसकती है, जैसे बेटे के पास बैठकर उसकी थकान बांटना चाहती हो। उसकी आंखों में चिंता थी, कहीं ये बच्चा खुद को बहुत ज्यादा तो नहीं थका रहा। अर्जुन कुछ पल के लिए किताब से नजर उठाता है। दिए की लौ उसकी आंखों में चमक पैदा कर रही थी। माथे पर पसीने की हल्की बूंद थी, जबकि रात ठंडी थी। वो अपनी उंगलियों को हल्का सा सीधा करता है, जो लंबे समय से पेंसिल पकड़ने के कारण अकड़ गई थी। माँ, थकान तो शरीर में है, लेकिन हार दिमाग में होती है, और मैंने हार मानना नहीं सीखा। उसकी आवाज शांत पड़ गई, लेकिन शब्दों में अटूट विश्वास था। वो किताब बंद नहीं करता। उसकी नजरें फिर से पन्नों पर टिक जाती, जैसे हर शब्द उसके लिए एक सीढ़ी हो। पर बेटा दिन भर भी तो काम करता है, खेतों में मदद करता है, फिर रात को भी ऐसे जागता है। मुझे डर लगता है। वो अर्जुन के कंधे पर हाथ रखती है। उसकी उंगलियों में माँ का स्पर्श था, नर्म मगर चिंता से भरा। डर मत माँ, ये रातें ही तो मेरा साथ दे रही हैं। दिन में पेट के लिए काम करता हूँ, रात में सपनों के लिए। हुआ। वो हल्की सी मुस्कान देता है। उसकी आंखों में नींद तो थी, लेकिन सपनों की रोशनी ज्यादा होती है। दिए की लौ एक पल के लिए डगमगाती है। हवा का झोंका अंदर आता है। अर्जुन अपने हाथ से दिए को ढक लेता है, ताकि रोशनी बुझ ना जाए। जैसे वो सिर्फ दिए की लौ नहीं, अपने सपनों की लौ बचा। भगवान करे तेरी मेहनत रंग लाए, बस खुद को टूटने मत देना। रहा हो। उसकी आवाज भर्रा जाती है। वो चाहती है कि बेटा बड़ा बने, लेकिन माँ का दिल ये भी चाहता है कि उसका बच्चा इतना संघर्ष न मैं नहीं टूटूंगा माँ। गरीबी ने बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन हिम्मत नहीं छीन पाई। करे। वो पन्ना पलटता है। उसकी उंगलियों में स्याही लग चुकी थी और उसकी आंखें लाल हो रही थी, मगर बंद नहीं हो रही। रात और गहरी होती जा रही थी। आसमान में तारे चमक रहे थे।
पूरे गांव में सन्नाटा था, मगर उस छोटे से घर में एक लड़का अपने भविष्य की नींव रख रहा था। दिए की छोटी सी लौ के सामने बैठा अर्जुन किताब पढ़ रहा। उसके पास न बड़ी मेज थी, न आरामदायक कुर्सी और न तेज रोशनी, लेकिन उसके पास कुछ और था, और वह था एक अडिग विश्वास। सो जा बेटा, थोड़ी देर आराम कर ले। बस ये अध्याय पूरा कर लूँ माँ, फिर सो जाऊंगा। वो हल्का सा सिर झुकाकर पढ़ाई में लग जाता। रात बिताती ही जा रही थी। दिया अब भी जल रहा था। थकान शरीर में थी, लेकिन हार उसके दिमाग में नहीं थी। उस रात उस छोटे से घर में एक सपना जाग रहा था, और जब सपना जागता है तो किस्मत भी एक दिन जाग जाती है। सुबह का समय था। स्कूल के मैदान में बच्चों की भीड़ लगी थी, और कोई इधर उधर भाग रहा था, कोई अपने दोस्तों से रिजल्ट को लेकर अंदाजा लगा रहा था। लेकिन आज उस पुराने स्कूल में एक अलग ही हलचल होने वाली थी। क्लासरूम के अंदर लकड़ी की पुरानी बेंचें सजी हुई थी। खिड़की से आती धूप धूल के कणों को चमका रही थी। हर बच्चे के चेहरे पर बेचैनी थी। कोई हंस रहा था तो कोई चुप था, कोई भगवान का नाम ले रहा था। अर्जुन अपनी सीट पर चुपचाप बैठा हुआ था। उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थी, आंखें दरवाजे की तरफ टिकी हुई थी। चेहरा शांत था, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसके बगल में रवि बैठा था। रवि अर्जुन के स्कूल का दोस्त था, जो बार बार बाहर झांककर देख रहा था। तभी रवि अर्जुन को बोलता है, अरे यार अर्जुन, आज तो दिल जोर जोर से धड़क रहा है, पता नहीं क्या होगा। रवि अपनी हथेली सीने पर रखता है और हंसने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई देती है। तभी अर्जुन रवि से बोलता है, जो भी होगा, मेहनत तो पूरी की है, बाकी भगवान पर छोड़। वो हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी कस कर जुड़ी हुई थी। उसी समय बाहर से कदमों की आवाज आती है। पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो जाता है। मास्टर जी हाथ में रिजल्ट की फाइल लेकर अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता तो थी, मगर आंखों में हल्की चमक भी थी। मास्टर जी मेज के पास खड़े होते हैं। बच्चे एक एक करके सीधा बैठ जाते हैं। पंखे की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बाहर से आती हवा खिड़की के पर्दे को हिला रही थी। उस पल में जैसे समय रुक ही गया हो। तभी मास्टर जी बच्चों से बोलते हैं, बच्चों, आज का दिन बहुत खास है। आज तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने आने वाला है। वो फाइल खोलते हैं। कुछ सेकंड तक पन्ने पलटते रहते हैं। हर पन्ने की आवाज बच्चों के दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। तभी मास्टर जी ऊंची आवाज में अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन, तुमने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया है। एक पल के लिए पूरा कमरा सन्न रह जाता है, जैसे किसी को यकीन ही नहीं होता कि अभी क्या कहा गया। अर्जुन की आंखें फैल जाती हैं। उसे लगता है शायद उसने गलत सुना। उसके कानों में शब्द दोबारा गूंजते हैं, पूरे जिले में पहला स्थान। उसकी सांस रुक सी जाती है, दिल की धड़कन और तेज हो जाती है। तभी रवि अर्जुन को सच में अर्जुन, तूने कर दिखाया। रवि अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी जैसे जीत उसी की हो। वो अर्जुन के कंधे पकड़कर उसे हिलाता है। अर्जुन में ही सोचता है, मैं पहला? उसकी आवाज कांप रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठती है। कुछ बच्चे आश्चर्य से देख रहे हैं, कुछ गर्व से मुस्कुरा रहे हैं। फिर मास्टर जी अर्जुन से, हाँ अर्जुन, तुमने न सिर्फ अपने स्कूल का बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। उनकी आंखों में चमक थी। वो आगे बढ़कर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हैं। अर्जुन खड़ा हुआ। तालियों की आवाज उसके चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक ही चेहरा घूम रहा था, उसकी माँ का। दिए की रोशनी में बैठी माँ, आधी रोटी बांटती माँ, थके हुए हाथों से सिर सहलाती माँ। आंसू अब उसकी आंखों से बहने लगते हैं। अरे रो क्यों रहा है पगले? आज तो खुश होने का दिन है।
रवि हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाता है, लेकिन उसकी अपनी आंखें भी नम हो रही जाती हैं। तभी अर्जुन बोलता है। ये मेरी नहीं, मेरी माँ की जीत है। उसके शब्द सीधे दिल से निकलते हैं। वो अपनी आंखें पोंछता है, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे। तभी मास्टर जी अर्जुन से बोलते हैं। यही सोच तुम्हें और आगे ले जाएगी बेटा। जो अपनी जड़ों को याद रखता है वही सच में ऊंचा उठता है। क्लासरूम अब भी तालियों से गूंज रहा था। खिड़की से आती धूप सीधे अर्जुन के चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे सूरज खुद उसे आशीर्वाद दे रहा हो। आज उस लड़के की मेहनत रंग लाई है, जिसने रातों को नींद से ज्यादा किताबों को चुना, जिसने अपमान को कमजोरी नहीं ताकत बनाया, जिसने भूख से बड़ा सपना देखा। तभी रवि अर्जुन से बोलता है। अब तो पूरे गांव में मिठाई बैठेगी। तेरी माँ कितनी खुश होगी यार। हाँ, सबसे पहले मैं ये खबर माँ को दूंगा। उसके चेहरे पर आंसुओं के बीच मुस्कान खिल उठती है। उस दिन स्कूल का मैदान सिर्फ एक रिजल्ट का गवाह नहीं बना, वो एक संघर्ष की जीत का गवाह बना। एक गरीब घर का लड़का जिसने आधी रोटी खाकर पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। और जब वो क्लास से बाहर निकलता है, उसके कदम हल्के हो जाते हैं, क्योंकि आज उसकी मेहनत ने उसे यकीन दिला दिया था। सपने साल बीत चुके थे, वही गांव, वही चौक, वही पीपल का पेड़, लेकिन वक्त बदल चुका था। चौक की मिट्टी अब भी वैसी ही थी, हवा अब भी खेतों की खुशबू लेकर चल रही थी। दूर कच्चे रास्ते पर एक चमचमाती काली गाड़ी आकर रुकती है। गांव के बच्चे उत्सुकता से उसे घेर लेते हैं। लोगों की नजरें उस गाड़ी पर टिक जाती हैं। दरवाजा खुलता है। काले सूट में आत्मविश्वास से भरा एक नौजवान बाहर उतरता है। आंखों पर हल्का चश्मा, चाल में ठहराव, चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान। वो और कोई नहीं, अर्जुन था। वही अर्जुन जो कभी इसी चौक पर खड़ा होकर काम मांग रहा था। उसके कदम धीरे धीरे उसी पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ते हैं। हर कदम के साथ यादें लौट रही थे, अपमान के शब्द, भीड़ की हंसी और खुद से किया गया वादा। चौक के दूसरी तरफ सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक आदमी खड़ा था। बाल अब कुछ सफेद हो चुके थे, हाथ में वही छड़ी थी, मगर चेहरा पहले जैसा सख्त नहीं था। वो आदमी और कोई नहीं, ठाकुर था। ठाकुर की नजर उस नौजवान पर पड़ती है। वो कुछ पल ध्यान से देखता है, जैसे अतीत और वर्तमान को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी ठाकुर आश्चर्य होकर बुलाता है। तुम अर्जुन? उसकी आवाज में हैरानी साफ झलकती है। छड़ी का सहारा थोड़ा और कस जाता है, आंखें फैल जाती हैं। गांव के लोग अब दोनों को देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर पहचान की चमक थी और कुछ फुसफुसा रहे थे। अरे, ये तो वही अर्जुन है। सुना है शहर में बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अर्जुन ठाकुर के सामने आकर रुकता है। उसकी नजरें झुकी नहीं थी, मगर चेहरा शांत था। तभी अर्जुन ठाकुर से बोलता है। हाँ ठाकुर साहब, वही गरीब लड़का जिसने सपने देखना नहीं छोड़ा। उसकी आवाज स्थिर थी, शब्दों में न घमंड न गुस्सा, बस आत्मविश्वास था। तुम तो शहर चले गए थे, सुना था कुछ बड़ा कर रहे हो। उनकी आवाज में अब पहले वाला रौब नहीं था, एक अजीब सी झिझक थी। तभी अर्जुन बोला। जी साहब, शहर गया था, मेहनत की, गिरा भी, लेकिन रुका नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराता है। उसकी आंखों में वो लड़का अब भी जिंदा था, जिसने कभी चौक पर अपमान सहा था। वही चौक, वही जगह, जहाँ कभी शब्दों ने उसे चोट पहुंचाई थी, आज वही जगह उसकी सफलता की गवाह बन रही थी। हवा में अजीब सी खामोशी है। तभी ठाकुर बोला। मुझे याद है, मैंने तुमसे कहा था सपने मत देखा करो। थी। उनकी आवाज धीमी पड़ जाती है। फिर अर्जुन बोलता है। हाँ साहब, याद है। उसी दिन तय कर लिया था कि सपने और बड़े देखूंगा। उसकी आंखों में चमक थी। वो सामने खड़े आदमी से बदला लेने नहीं आया, वो खुद को साबित करने के लिए आया था। तभी वहां गांव का एक बुजुर्ग आदमी आता है। अर्जुन बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुमने गांव का नाम रोशन कर दिया।
मैं जहां भी गया अपने गांव की मिट्टी साथ लेकर गया। यही मेरी ताकत रही। वो झुककर मिट्टी को हल्का सा छूता है, उसकी उंगलियों में वही अपनापन। तभी ठाकुर बोलता है, तुम सच में बहुत आगे निकल गए हो अर्जुन। आगे तो अभी बहुत जाना है साहब, लेकिन रास्ता यहीं से शुरू हुआ था। उसके शब्दों में गहराई थी। वो अपने अतीत से भाग नहीं रहा, उसे स्वीकार कर रहा था। चौक पर खड़े लोग अब तालियां बजा रहे थे। बच्चों की आंखों में नया सपना जाग गया था। एक समय था जब यही जगह उसके लिए अपमान का प्रतीक थी। आज वही जगह उसकी जीत की गवाह बन चुकी थी। अर्जुन गाड़ी की तरफ बढ़ता है, फिर एक बार मुड़कर चौक को देखता है। उसकी आंखों में संतोष था। वो अब सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं था, वो उस हर गरीब बच्चे की उम्मीद था जिसे कभी कहा गया था, सपने मत देखा। गांव की वही पगडंडी आज कुछ अलग लग रही थी। खेतों में वही हरियाली थी, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। जहां कभी टूटा हुआ कच्चा घर खड़ा था, वहां आज एक मजबूत पक्का घर खड़ा है। सफेद दीवारें, नीली खिड़कियां, सामने छोटा सा आंगन और दरवाजे पर नया लकड़ी का चौखट। दरवाजे के पास तुलसी का पौधा रखा था। आंगन साफ था। दीवार पर नाम की छोटी सी पट्टी लगी थी, गंगा निवास। दरवाजे पर माँ खड़ी थी। साड़ी का पल्लू सिर पर था। आंखों में आंसू थी, लेकिन चेहरा गर्व से चमक रहा था। हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। नेहा कॉलेज की ड्रेस में बाहर खड़ी थी। कंधे पर बैग था, बाल सलीके से बंधे थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, लेकिन अब आत्मविश्वास भी जुड़ चुका था। दूर से अर्जुन धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम भारी नहीं थी, मगर भावनाओं से भरे हुए थी। वो दरवाजे के सामने आकर रुकता है। तभी माँ भावुक होकर बोलती है, बेटा, तूने सच कर दिखाया। उसकी आवाज कांप जाती है। आंसू गालों पर बहने लगते हैं। वो अर्जुन के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लेती है, जैसे यकीन करना चाहती हो कि ये सपना नहीं है। अर्जुन माँ की आंखों में देखता है। उसे वही रातें याद आती है। आधी रोटी, दिए की लौ, माँ के थके हुए हाथ। उसकी आंखें भी भर जाती हैं। तभी अर्जुन अपनी माँ से बोलता है, माँ, अगर उस दिन आपने आधी रोटी बांटकर मुझे हिम्मत ना दी होती तो आज ये दिन नहीं आता। वो झुककर माँ के पैर छूता है। उसकी आवाज में गहराई थी। माँ बड़े प्यार से बोलती है, मैंने तो बस माँ होने का फर्ज निभाया। तूने तो हमारी किस्मत बदल दी बेटा। वो उसे सीने से लगा लेती है। उस आलिंगन में सालों का संघर्ष खुल जाता है। नेहा आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। भैया, अब जब मैं कॉलेज जाती हूँ ना, तो सब कहते हैं ये उसी अर्जुन की बहन है जिसने पूरे गांव का नाम रोशन किया। वो हल्का सा हंसती है, लेकिन उसकी आवाज भर्रा जाती है। अर्जुन नेहा से बुलाता है, नेहा, अब तेरी बारी है। तू पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, मुझसे भी आगे जाएगी। उसकी आंखों में बहन के लिए सपने थे। उसी समय रवि आंगन में आता है। उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान है। तभी रवि अर्जुन से बोलता है, तू सच में मिट्टी से महल तक तोड़ गया दोस्त। वो अर्जुन के कंधे पर हाथ रखता है। उसकी आंखें गर्व से झलक रही थी। तभी अर्जुन बोलता है, महल तो अभी दिलों में बनाना है रवि, ये तो बस एक घर है। हवा में बड़ा सुकून था। आंगन में धूप फैल रही थी, वही धूप जो कभी टूटे हुए छत से अंदर आती थी, आज मजबूत खिड़कियों से होकर घर के हर कोने को रोशन कर रही थी। अर्जुन आंगन के बीच में खड़ा था, चारों तरफ देखता है। माँ, नेहा, रवि और वो नया घर। लेकिन उसके चेहरे पर संतोष के साथ साथ एक नई जिम्मेदारी भी थी। तभी अर्जुन अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये तो बस शुरुआत है। अभी गांव के हर बच्चे को पढ़ाना है। उसकी आवाज में नई आग सी थी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा। भगवान तुझे और ताकत दे बेटा, ताकि तू औरों का सहारा बन सके। मैं भी तेरे साथ हूँ। गांव में एक बड़ा स्कूल बनाएंगे ताकि कोई बच्चा
पैसों की वजह से पीछे न रहे। हाँ रवि, अब किसी अर्जुन को चौक पर खड़े होकर अपमान नहीं सहना पड़ेगा। उसकी आवाज मजबूत हो जाती है। कुछ पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। हवा धीरे धीरे बह रही है, पेड़ की पत्तियां सरसराती हैं। अर्जुन आसमान की तरफ देखता है। नीला आसमान साफ था, जैसे संघर्ष के बाद की साफ सुबह। गरीबी हालात होते हैं, किस्मत नहीं। उसके शब्द हवा में गूंजते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये उसकी जिंदगी का सच था। उस छोटे से गांव में, उस नए पक्के घर के आंगन में खड़ा एक लड़का आज सिर्फ अपनी जीत का जश्न नहीं मना रहा, वो एक सोच बदल रहा था। जिसने कभी आधी रोटी खाई थी, आज वही पूरे गांव के सपनों को पूरा करने का इरादा रखता था। घर पक्का हो गया था, माँ की आंखों में आंसू हैं, मगर अब वो खुशी के थी। नेहा के हाथ में किताब थी, रवि के दिल में गर्व, और अर्जुन के शब्द हवा में गूंज रहे थी। गरीबी हालात होते हैं, किस्मत नहीं। उस दिन गांव ने सिर्फ एक पक्का घर नहीं देखा, उसने उम्मीद को सच होते देखा। अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया या जरा सा भी मोटिवेट किया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है।